अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम बैक। आज की वीडियो में हमने इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करना है। अपना लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक क्वेश्चंस बता दिए थे कि आपने कैसे करने हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, कह रहे हैं जी वेरीफाई करने हैं। फार्मूले मैंने यहाँ से रेज नहीं किए क्योंकि ये आगे हमने अभी यूज़ करना है इन फार्मूलों का, तो इसलिए मैंने इसको रेज नहीं किया। क्वेश्चन है हमारे पास, वेरीफाई करने हमने साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस अल्फ़ा इक्वल है कॉज ऑफ अल्फ़ा के। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम इस पे करेंगे क्या कि सबसे पहले जब हम इस पे देखें साइन ऑफ पाई बाई टू को हम मतलब इसको हम अल्फा फॉर एग्जाम्पल कहते हैं, इसको बीटा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, साइड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। साइड ऑफ अल्फा माइनस बीटा को अगर आप इधर फॉर्मूला देखें किसके इक्वल होता है, साइड अल्फा इंटू कॉज ऑफ बीटा, फिर माइनस कॉज अल्फा यानी कि पाई बाई टू इंटू साइड ऑफ अल्फा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो साइड ऑफ पाई बाई टू, साइड ऑफ पाई बाई टू होता है 90, साइड 90 आपके पास होता है 1 के इक्वल इंटू कॉज अल्फा। अब ये हमारे पास जो है वो ऐसे ही आ जाएगा, माइनस कॉज पाई बाई टू, कॉज 90 पे आपको पता है 0 के इक्वल होता है इंटू साइड ऑफ अल्फा। अब कॉज अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई किया, कॉज अल्फा माइनस 0 इज इक्वल टू कॉज ऑफ अल्फा ही आ जाएगा। अगर अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखें तो नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास पार्ट 1 था और अभी अब पार्ट 2 देख रहे हैं। पार्ट 2 में कह रहे हैं जी कॉज ऑफ पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस कॉज ऑफ अल्फा। तो हम जब इसको ओपन करेंगे तो ये क्या बचेगा, कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा का वही फार्मूला हम लगाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, कॉज अल्फा कॉज बीटा यानी कि कॉज पाई कॉज अल्फा, माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा प्लस कॉज, सॉरी यहाँ पे साइड आ जाएगा, साइड साइड ऑफ पाई एट साइड ऑफ अल्फा। तो ये किसके इक्वल बच जाएगा हमारे पास, कॉज 180 माइनस 1 के इक्वल होता है और कॉज ऑफ अल्फा ऐसे ही आ जाएगा, प्लस साइड ऑफ 180 0 और साइड ऑफ अल्फा, ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, माइनस कॉज ऑफ अल्फा। और यही हमने इसमें प्रूफ भी करना था। जो स्टूडेंट्स अगर नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास कह रहे हैं पार्ट 3 में कि आपने प्रूफ करना है, इधर से कर लेते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में हमारे पास क्या कह रहे हैं, कॉज ऑफ अल्फा प्लस पाई बाई फोर इक्वल है 1/√2 कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, फिर हम फार्मूला ओपन करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा एड साइन बीटा। अब कॉज अल्फा ऐसे ही आ जाएगा और कॉज ऑफ पाई बाई फोर, पाई बाई फोर किसके इक्वल होता है, अंडर रूट 2/2, या इसको हम 1/√2 भी लिख सकते हैं, माइनस साइन अल्फा और साइन ऑफ पाई बाई टू ये भी 1/√2 के इक्वल है। 1/√2 को आप कॉमन ले लो तो क्या बचेगा आपके पास, कॉज अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा। और यही हमने प्रूफ करना था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। नेक्स्ट हमारे पास है जी इसका फिफ्थ पार्ट। एंड फिफ्थ पार्ट में कह रहे हैं फोर्थ पार्ट इसका सिमिलर है इसी से, ये आपने खुद इसको ट्राई करना है। हम अब फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं और फिफ्थ पार्ट में देखें, फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं, टेन ऑफ गैमा माइनस पाई बाई फोर इक्वल है टेन गैमा माइनस वन ओवर 1 प्लस टेन ऑफ गैमा के। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस पे देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस आपने सारे इसी तरह से करने के, फॉर्मूले आपको तैयार हो गए तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। हम हमेशा इस साइड को लेंगे क्योंकि अगर हम इस साइड को देखें तो ये तो हमारे पास फार्मूला उस तरह से नहीं बन रहा कि हम इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला बना सके।
ठीक है। लेकिन अब इस साइड को अगर हम लेते हैं राइट साइड को, तो इससे हम इजीली प्रूफ इसको कर सकते हैं। तो हम इसको ओपन करते हैं तो क्या बच जाएगा हमारे पास, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, यानी कि टेन गैमा माइनस टेन पाई बाय फोर होल डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन ऑफ गैमा इंटू टेन ऑफ पाई बाय फोर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बचेगा, टेन ऑफ गैमा जो है वो ऐसे ही आ जाएगा माइनस, अब टेन पाई बाय फोर होते हैं आपके पास 45, टेन 45 आपको पता है किसके इक्वल है, वन के इक्वल है, डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन ऑफ गैमा। और ये जो टेन पाई बाय फोर है ये भी किसके इक्वल बचेगा, वन की, और वन को जब आप टेन गैमा से मल्टीप्लाई कराओगे तो टेन ऑफ गैमा ही आपका आंसर आ जाएगा, इसलिए मैं इसको फर्दर नहीं लिख रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं आपसे जी कि, ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, टेन ऑफ, अच्छा ये क्वेश्चन आपका पार्ट सिक्स है, और इस पे क्या कह रहे हैं हमसे, टेन ऑफ, या इसको ऊपर से शुरू करते हैं ताकि इसको हम इधर से शुरू करते हैं। तो पार्ट सिक्स है स्टूडेंट्स, टेन ऑफ गैमा प्लस पाई बाय फोर इक्वल है वन प्लस टेन ऑफ गैमा डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ऑफ गैमा इक्वल है कॉस ऑफ गैमा प्लस साइन ऑफ गैमा होल डिवाइडेड बाय कॉस गैमा माइनस साइन ऑफ गैमा के। अब स्टूडेंट्स देखिए हमने क्या करना है, वो कह रही है कि ये जो टेन ऑफ गैमा प्लस फाइव बाई फोर है इसको प्रूव करें वन प्लस टेन गैमा बाई वन माइनस टेन गैमा के, और उसको प्रूव करें कि वो इक्वल है कॉस गैमा प्लस साइन गैमा ओवर कॉस गैमा माइनस साइन गैमा के। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हम इसमें पहले फार्मूला ओपन करेंगे तो क्या बचेगा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा होल डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन ऑफ बीटा। तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा, टेन ऑफ गैमा प्लस टेन पाई बाय फोर, अभी हमने देखा है किसके इक्वल है, वन के इक्वल, डिवाइड बाय वन माइनस टेन ऑफ गैमा ऐसे ही आ जाएगा, और जो टेन ऑफ पाई बाय फोर है वो वन के इक्वल है। तो ये तो हमारे पास साइड प्रूफ होगी। अब इससे फर्दर हमने क्या करना है, इससे फर्दर अगर आप स्टूडेंट्स देखो तो जो टेन ऑफ गैमा है उसको हम लिख सकते हैं साइन गैमा ओवर कॉस गैमा, क्योंकि हमने आगे ये साइड भी तो प्रूफ कर दिया ना, तो हमने क्या लिख दिया, साइन गैमा ओवर कॉस ऑफ गैमा। हाँ ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय वन माइनस साइन ऑफ गैमा ओवर कॉस गैमा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, साइन गैमा प्लस कॉस गैमा ओवर कॉस ऑफ गैमा डिवाइडेड बाय वन माइनस, सॉरी वन नहीं आएगा, इधर आएगा कॉस गैमा माइनस साइन गैमा होल डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ गैमा। तो अब ये जो कॉस गैमा है कॉस गैमा से कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली आपके पास क्या बच जाएगा, साइन ऑफ गैमा प्लस कॉस ऑफ गैमा होल डिवाइडेड बाय कॉस गैमा माइनस साइन ऑफ गैमा, और यही हमने इसमें प्रूफ भी करना था। स्टूडेंट्स आई थिंक यहाँ तक आपको क्लैरिटी हो गई होगी। इंशाल्लाह कोई चीज़ आपको ऐसी नहीं होगी कि जो समझ ना आई हो। आसान चीज़ें हैं, सिर्फ मैं जो आपने फोकस रखना है वो रखना है फार्मूलों पे, कि फार्मूले आपने कैसे जो है ना वो याद करने, क्योंकि फार्मूले अगर याद हो जाते हैं तो आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाता है उसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करना। तो अब अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, नेक्स्ट अगर हम इसका पार्ट देखें, एक और इसका पार्ट कर लेते हैं हम, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू कॉज ऑफ एक्स एंड साइन ऑफ वाई। ये हम इसका एक नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे आप देखो है तो यहाँ पे जो हमारे पास है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, अब साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा। क्लियर।
फिर माइनस, अब साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो फॉर्मूला ओपन होगा माइनस के साथ होगा, लेकिन बाहर आपने ब्रैकेट लाजमी लगा रही है क्योंकि माइनस से बाद में साइन चेंज हो जाएगी। तो क्या बच जाएगा, कॉस अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा। अब ब्रैकेट आप ओपन कर लो, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ वाई। तो ये जो कॉस एक्स और सॉरी साइन एक्स और कॉस वाई ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या आपके पास बच गया, कॉस एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये टू टाइम्स है तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू कॉस एक्स साइन ऑफ वाई। यही आपका इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें मैंने क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है। क्वेश्चन 11 में क्या कह रहे हैं, शो दैट, आपने शो करना है इसके डिफरेंट पार्ट्स से। पार्ट नंबर 1 हम कर रहे हैं कि साइन ऑफ 180 प्लस जो है आपका लेमडा, कॉज ऑफ 270 प्लस लेमडा, साइन ऑफ 180 माइनस लेमडा और कॉज ऑफ 270 माइनस लेमडा जो है वो इक्वल टू 1 के है। तो इस पे भी आप फार्मूलों से भी कर सकते हो, फार्मूलों से थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, हम इसको डायरेक्ट अलाइड एंगल से करते हैं। तो आप देखें स्टूडेंट्स, 180 प्लस लेमडा, अब साइन 180 पे चेंज नहीं होगा तो साइन, इससे आपके जो अलाइड एंगल्स के हमने कंसेप्ट देखे हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो साइन ऑफ 180 प्लस लेमडा है, तो 180 पे आपको पता है चेंज नहीं होता तो साइन साइन ही रह जाएगा, साइन ऑफ लेमडा। अब आपको पता है 180 प्लस 180 में कुछ प्लस किया तो थर्ड क्वाड्रेंट में चलेगी, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन ऑफ लेमडा आ जाएगा। फिर इसी तरह से कॉज ऑफ 270 प्लस लेमडा, अब कॉज ऑफ 270 प्लस लेमडा का क्या मतलब है कि कॉज जो है वो चेंज हो जाएगा किस पे, 270 पे चेंज हो जाते हैं क्योंकि ये ऑड मल्टीपल्स है 90 के। तो कॉज किस पे चेंज हो जाएगा, साइड ऑफ लेमडा में, और साथ में जो साइड है वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि 270 पे कुछ ऐड करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जाते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसी तरह से नीचे साइड ऑफ 180, साइड 180 चेंज हो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये इवन मल्टीपल्स है तो साइड ऐसे ही आ जाएगा, साइड ऑफ लेमडा, और कॉस ऑफ 270 ये चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस साइड ऑफ लेमडा। माइनस क्यों आया है, क्योंकि फिर वही बात कि कॉस में 270 में कुछ ऐड किया तो हम किस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, सॉरी ये हाँ ठीक है, कॉस में कुछ 270 पे कॉस आपको पता है चेंज हो जाएगा साइड में, और जब साइड में चेंज होगा तो साथ देखो 270 में से माइनस कर रहे हैं हम, तो 270 से माइनस किया तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है। तो अब अगर आप स्टूडेंट्स देखें, ये माइनस साइन ऑफ लेमडा माइनस साइन लेमडा से कट गया, प्लस साइन लेमडा प्लस साइन लेमडा से कैंसिल हो गया, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो 1 आ गया। तो आप इस तरह से भी इसको थोड़ा सा ट्रिक लगा के इसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हो, इसकी निस्बत कि आप इसको फार्मूले लगाओ और फार्मूले लगा के इसको फर्दर अपना टाइम वेस्ट करो और उस पर लेंथी वे में इसको करो। ठीक हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो भी आपका ऐसे ही है, साइन 90 प्लस अल्फा माइनस कॉज ऑफ 360 प्लस अल्फा प्लस कॉज ऑफ अल्फा, और नीचे भी 180 माइनस अल्फा साइन के साथ है फिर प्लस। तो इसमें भी आप अलाइड एंगल्स लगा के यही कंसेप्ट यूज करके इसको भी प्रूव कर सकते हो। हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा इक्वल है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा के और कॉज ऑफ अल्फा इंटू कॉज ऑफ बीटा के। तो स्टूडेंट्स अब लेते हैं इस साइड, तो क्या बचेगा, tan जो है वो हमारे पास होता है साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा, प्लस tan जो है वो इक्वल होगा साइन बीटा ओवर कॉज बीटा के। अब अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो क्या बच जाएगा, साइन ऑफ अल्फा कॉस बीटा, डिनोमिनेटर सेम हमने किए तो इस पे डिनोमिनेटर में कॉस अल्फा था, कॉस बीटा से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, प्लस इधर क्या बच जाएगा, साइन बीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा होल डिवाइडेड बाई क्या बच जाएगा आपके पास, कॉस अल्फा इंटू कॉस ऑफ बीटा। अब ये अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा,
या मतलब यहाँ पे तो मैंने साइन बीटा और कॉज अल्फा लिखा है ना, तो आप इसको कॉज अल्फा साइन बीटा भी लिख सकते हो। मतलब इसको हम एक स्टेप और कर लेते हैं, क्या बचेगा, साइन अल्फा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा होल डिवाइडेड बाय कॉज अल्फा इंटू कॉज ऑफ बीटा। अब ये सारा किसके इक्वल है, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा के इक्वल है। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस ऑफ बीटा, और यही हमने इसका प्रूफ भी करना था। क्लियर स्टूडेंट्स। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट देखें, तो फोर्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं आपसे। फोर्थ पार्ट में अच्छा जी, जो इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और ये किसके इक्वल है, कॉस स्केयर अल्फा, सॉरी कॉस स्केयर बीटा, यहाँ पे बीटा आएगा कॉस स्केयर बीटा माइनस साइन स्केयर अल्फा, कॉस स्केयर बीटा माइनस कॉस स्केयर ऑफ अल्फा। तो स्टूडेंट्स इसमें भी हम वही काम करेंगे कि पहले हम साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मूले ओपन कर लेंगे। साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा एंड साइन ऑफ बीटा। फिर इस साइड पे यही काम करेंगे हम, क्या बच जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा एंड साइन बीटा। अब स्टूडेंट्स इस पे आइडेंटिटी आप देखें, तो अगर हम इस पूरे को ए ले लें, मतलब साइन अल्फा कॉस बीटा, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा और साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो ये किसके इक्वल बन जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा का स्क्वायर माइनस कॉस अल्फा एंड साइन बीटा का स्क्वायर। तो अब हम इसको लिखते हैं, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, इसको अगर हम स्केयर को अलग अलग कर दें, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, साइड स्केयर ऑफ अल्फा कॉस स्केयर ऑफ बीटा माइनस कॉस स्केयर ऑफ अल्फा साइड स्केयर ऑफ बीटा। अब साइड स्केयर ऑफ अल्फा देखिए, हम हमारा क्योंकि आंसर जो है वो कॉज में है, तो हम साइड वाले जो टर्म्स है हमारे पास, या साइड वाले जो फंक्शन है, इसको चेंज करते हैं, आइडेंटिटी लगाते हैं। आइडेंटिटी आपको पता है क्या होती है, कि वन प्लस सॉरी साइड स्केयर थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल होता है वन के, या साइड स्केयर ऑफ अल्फा प्लस कॉस स्केयर अल्फा इक्वल टू वन, और अगर आप कॉस स्केयर को दूसरी साइड ले जाए, तो साइड स्केयर ऑफ अल्फा किसके इक्वल बच जाएगा, वन माइनस कॉस स्केयर ऑफ अल्फा के इक्वल बच जाएगा, और ये साथ में कॉस स्केयर ऑफ बीटा ऐसे ही साथ आ जाएगा, माइनस कॉस स्केयर ऑफ अल्फा और साइन स्केयर ऑफ बीटा किसके इक्वल बच जाएगा, वन माइनस कॉस स्केयर ऑफ बीटा के। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बच जाएगा, कॉस स्केयर ऑफ बीटा माइनस कॉस स्केयर अल्फा कॉस स्केयर ऑफ बीटा माइनस कॉस स्केयर अल्फा और प्लस कॉस स्केयर अल्फा इंटू यहाँ पे कॉस स्केयर ऑफ बीटा। अब ये कॉस स्केयर अल्फा कॉस स्केयर बीटा कैंसिल आउट हो गई, और आपके पास जो आंसर है वो क्या बच गया, कॉस स्केयर बीटा माइनस कॉस स्केयर ऑफ अल्फा, और यही आपने प्रूफ करना था। अच्छा, इससे अगला पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं आपसे। नेक्स्ट पार्ट में, अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है
यहाँ पे हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट में देखें जी। नेक्स्ट पार्ट में हमें कह रहे हैं टेन स्केयर अल्फा, सॉरी ये है पार्ट नंबर 5। टेन ऑफ एक्स प्लस वाई ओवर कॉट ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल है टेन स्केयर ऑफ एक्स माइनस टेन स्केयर ऑफ वाई होल डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन स्केयर ऑफ एक्स इंटू टेन स्केयर ऑफ वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अल्फा नहीं है, ये एक्स है, इसको आप चेंज कर ले। अब हमने क्या करना है यहाँ पे कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, अगर हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करें तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब फंक्शन यहाँ पे बन रहा है वो tan और cot है। तो अब जो tan है वो हमारे पास क्या है, tan ऑफ एक्स प्लस वाई, और जो cot है, cot को हम क्या करेंगे, cot को हम लिखेंगे cot मतलब वन बाई कॉट है ना, तो cot को हम लिख सकते हैं tan ऑफ एक्स माइनस वाई, क्योंकि स्टूडेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं कॉट ऑफ अल्फा। कॉट ऑफ अल्फा आपको पता है कि इसके इक्वल होता है वन बाय, या कॉट की जगह पे आप डायरेक्ट टैन ही लिखो यहाँ पे, क्योंकि हम फिर इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो टैन ऑफ अल्फा जो है उसका रेसिप्रोकल होता है वन बाय कॉट ऑफ अल्फा। तो इसका जब हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो जो कॉट है ये ऊपर चला जाए, सॉरी कॉट जो है ये चेंज हो जाएगा टैन में, और टैन में चेंज होगा तो क्या हमारे पास बचेगा, टैन ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू टैन ऑफ एक्स माइनस वाई। तो अब अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे अब हम इन दोनों के फॉर्मूले ओपन करते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास, टेन ऑफ एक्स प्लस टेन ऑफ वाई ओवर वन माइनस टेन एक्स एंड टेन ऑफ वाई। फिर साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास, टेन ऑफ एक्स माइनस टेन ऑफ वाई होल डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन एक्स इंटू टेन ऑफ वाई। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम देखें टेन एक्स प्लस टेन वाई, टेन एक्स माइनस टेन वाई, तो ये किसके इक्वल बन जाएगा, टेन स्केयर ऑफ एक्स माइनस टेन स्केयर ऑफ वाई डिवाइडेड बाय, अब नीचे देखें तो वन माइनस टेन एक्स टेन वाई, वन प्लस टेन एक्स टेन वाई, तो ये किसके इक्वल बन जाएगा, वन का स्केयर माइनस टेन स्केयर ऑफ एक्स इंटू टेन स्केयर ऑफ वाई। और यही चीज़ हमने प्रूव भी करनी थी और यही हमारा यहाँ पे प्रूफ भी हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। ये जैसे कॉट वाला, हम इसका क्वेश्चन एक देख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन पहले लिखते हैं हम, ये पार्ट नंबर 7 में कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 7। अब पार्ट 7 में क्या कह रहे हैं, कॉट ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल है कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस वन डिवाइडेड बाय कॉट बीटा माइनस कॉट ऑफ अल्फा की। तो क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले तो हम कॉट को चेंज करते हैं ना, कॉट क्या होता है, कॉस बाय साइन, तो ये बन जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा ओवर साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा के। तो अब कॉस बाय साइन है तो ऊपर कॉस का फार्मूला ओपन कर लेते हैं, नीचे साइन का फार्मूला ओपन करते हैं। कॉस का फार्मूला ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा। अब क्या हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे करना है कि देखो, यहाँ पे हमने जो प्रूफ करना है, दूसरी साइड पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे कॉट अल्फा और कॉट बीटा। यानी कि कॉट कैसे बनेगा, अगर कॉस को डिवाइड करा दे हम साइन के साथ और कॉस को यहाँ पे डिवाइड करा दे साइन के साथ, मतलब कॉस अल्फा को डिवाइड कराएं हम साइन बीटा साइन ऑफ अल्फा के साथ और कॉस बीटा को साइन बीटा के साथ। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी डिवाइडिंग डिनोमिनेटर्स या डिवाइडिंग ऑल साइड्स बाय कॉज अल्फा, सॉरी साइन अल्फा एंड साइन बीटा। तो मैं डायरेक्ट डिवाइड ही करा रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा, आप लिख भी लेना साथ स्टेटमेंट में। तो क्या बचेगा, कॉज अल्फा
इंटू कॉस बीटा डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड हम करा रहे हैं, साइन अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा से, फिर प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा, और इसको हम किससे डिवाइड कराएंगे, साइन अल्फा और साइन बीटा के साथ, फिर होल डिवाइडेड बाय, क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा और साइन अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा एंड डिवाइडेड बाय साइन अल्फा साइन ऑफ बीटा। अब ये साइन अल्फा से कट जाएगा, यहाँ पे आप देखें तो ये पूरा ही कट जाएगा, और इधर साइन बीटा से भी कट जाएगा। तो कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा ये बन जाएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस वन होल डिवाइडेड बाय कॉस बाय साइन क्या बन जाएगा, कॉट बीटा माइनस कॉट ऑफ अल्फा के। अच्छा स्टूडेंट्स, एक हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे आप इसको चेंज कर लें, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। तो ये माइनस नहीं है, इसको आप अपनी बुक्स पे भी, अगर आपकी बुक्स पे भी यही मिस्टेक है तो वहाँ पे भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे साथ प्लस आएगा। अच्छा स्टूडेंट, इसका लास्ट पार्ट है, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसका लास्ट पार्ट ये करते हैं, और इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 ही है, और पार्ट सॉरी क्वेश्चन नंबर ये 11 है आई थिंक, और पार्ट नंबर 8 हम कर रहे हैं इसका। क्या है आपके पास, कॉज ऑफ 4 थीटा और कोसिकेंट ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ 4 थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट ऑफ थीटा इक्वल है साइन ऑफ 5 थीटा के। तो क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, इसमें कॉज ऑफ 4 थीटा ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, कॉज ऑफ 4 थीटा। अब ये 1 बाय कोसिकेंट है, कोसिकेंट किसके इक्वल होता है, साइन के, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ 4 थीटा ऐसे ही, और कोसिकेंट सॉरी सीकेंट जो है वो कॉज का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको हम लिखेंगे 1/सीकेंट है ना, तो 1/सीकेंट को हम कॉज ऑफ थीटा लिखेंगे। अब कॉज अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा और कॉज बीटा ये सारा किसके इक्वल होता है, ये सारा इक्वल होता है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा के, ठीक है। यानी कि कॉज अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉज बीटा किसके इक्वल है, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा के, और इनको जब आप ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 5 थीटा, और यही हमने इस पे प्रूव भी करना था।